अस्सलाम वालेकुम गाइस देख सकते हैं आज का हमारा प्रोग्राम है नारे ट्रिप का और मैं तैयार हो चुका हूँ। टोपी भी लग गई है, ये कैमरा भी उठा लिया हमने, रोटियाँ भी उठा रही हैं। तो मेरे स्पॉन्सर जो है ना, मेरे दोस्त वो बात सारे वजह नारे ट्रिप पे जा रहे हैं। नारे ट्रिप पे जा रहे हैं। कितना तेल पाना है तू? 500 500 का है ही नहीं गा खाली है बाबा चो 500 रुपया बरका साहब तू कितना पैसा पाना कट रहा हूँ पैसा कट गड़ी बंद हो जाएगी और पैसे ठीक है जी ना करे हमारी दुकान अरे बिचू चाको घोष देखेंगे थोड़ी देर में मेरा ये भाई अत्तू का स्पॉन्सर है और वो भाई मेरा स्पॉन्सर है। ना पा बसरन जो सेठ रमजान हाँ फाइनली नाज़रीन तेल डलवा लिया है। तो ये बरकत साहब ने भी 500 दिए हैं। इसका मुंह देखने वाला था 500 देने का टाइम पे चुप कर गया भाई। तो अभी हम निकल रहे हैं, दुआ करना चाहिए सपोर्ट में। सफ़र बड़ा लंबा है, 500 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। ये देखे ना हमारे से आगे जा रहा है तू अतू। अतू पीरो अतू शुगर में जो पानी हाने पहुंचो आज हाँ अताला असद जो दिया वाला असद के चाचे भाई असद के सुतो पे चाहिए इधर सारे आने अच्छे दुकान पे ये खीरा रा शहीद थी ना हो इंसान था हां देख खीरा लगो तो गाइस देख सकते हैं मैं ये आप मेरी टोपी उड़ गई थी अभी तो मैंने भाई को बोला ये मेरी टोपी उड़ गई है। तो ये भाई मेरा रुक ही नहीं रहा था, इसने बोला अभी ये टोपी मैं नहीं उठाऊंगा। तो मैंने इसकी मिन्नतें की हैं तो ये टोपी उठाई है मैंने अभी।
ये लो कैमरा पकड़ो अता हुसैन, कैमरा पकड़ लो, थैंक यू। अबे क्या हो गया तेरे को? ये है हमारे प्यारे भाई रमजान भाई। तो ये हमारे चौधरी के चांद है, ये देख सकते हैं ना आप, खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स देख रहे हैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई और रमजान भाई। रमजान भाई हम बसान हाउस आ गए ना। जी जी। हाँ, तो टाइम फाइम लिया है किसी से? नहीं, टाइम का अपॉइंटमेंट लिया हमने, 12 बजे मंसूर बताने में हमारी मीटिंग हुई। अच्छा, मीटिंग नहीं होगी, वो नहीं मिलेगा हमारे से। इन भाई से मिले, ये हमारे ताला भाई हैं, इनकी बातें ही अपनी हैं। आया हूँ मंसूर साणा। अच्छा ये थोड़ी हुई नालियों वालियों गोठे में ठहरानी अच्छा। इन्हें जलाए माते बोला लोकेशन अच्छी लगी थी तो हमने लोकेशन के लिए हमने बोला फोटो शोटो निकाल लें, कोड दीजिए, अपना इलाका है। अच्छा। तो लोकेशन हाँ। बहुत ज़बरदस्त है, तो अच्छा। इसलिए हम इधर आ गए थे। तो आगे तो नारा ट्रिप पे तो नारा ही जाएंगे। मतलब आपको कैसा लगता है ये इलाका खूबसूरत यार है? अच्छा लगा तो इसलिए रुक गए ना हम। और देख सकते हैं भाई की तस्वीरें बनाने के टाइम भाई की मशकरियाँ, तो ये मुलायजा कीजिए अता हुसैन साहब की मशकरियाँ भाई खुश कर। तो जैसे ही वसान हाउस से निकले तो फिर कोट डीजी किले के मनाजिर शुरू हो गए। तो बहुत ही प्यारे मनाजिर मैंने शूट कर लिए, तो ये आपके लिए पेशे खिदमत हैं। वैसे तो हमारी ट्रिप नारे की थी, पर जैसे ही हम कोट बंगले के रास्ते से जा रहे थे तो कोट डीजी किले के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। तो मेरी फिर उधर के थीम पार्क पे नज़र पड़ी जो अभी अभी नया बना हुआ है। तो उसके नज़ारे मुझे अपनी तौर खींच लाए। मैंने भाई को बोला कि ये पार्क है, बड़ी ज़बरदस्त हट बने हुए हैं, इधर रोक दें। तो भाई को मजबूरन रोकनी पड़ी, भाई नहीं रुक रहे थे। मेरे दोस्तों के कहने पे और मेरे कहने पे भाई ने फिर रोक दी। तो इधर के नज़ारे भी आपके लिए हमने अपने पास रख लिए हैं। तो चलें, ये भाई जो है बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा था गन्ने की फसल के साथ, तो खींचातानी लगी हुई थी। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। माला ही बना तो आए जी, देखें ये हम आ गए हैं कोट डीजी के थीम पार्क में। तो ये हमारे सामने जो है इधर कोट किला बना हुआ है, तो ये देख सकते हैं हट टाइप बनी हुई है हर चीज़। तो बहुत प्यारी लोकेशन है, ये देख सकते हैं सामने पहाड़ है, मेरे पीछे पहाड़ है। तो इधर लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, ये पुराने ज़माने की झुपड़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये स्टेडियम तरह का बनाया हुआ है इन्होंने कल्चर के हिसाब से। ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ हुआ इधर। तो जब भी आप घूमने आए इधर आए ज़रूर आएँ। ये लड़का बना हुआ है, शाहकार है, आर्टिस्ट ने जो किसने भी बनाया ना ज़बरदस्त बनाया। ये आर्टिस्टों का ज़बरदस्त शाहकार बना हुआ था, हमने देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत मज़ा था इधर, साफ़ सुथरा माहौल था। और रमज़ान साहब अभी चले ना नारे, रमज़ान साहब आने वाला हूँ भला। अब हम जा रहे हैं वापस नारे। सिंध में वैसे तो काफ़ी सारी सल्तनतें कायम हुई अंग्रेज़ों के दौर में, पर ये हमारे सूर्या बादशाह
और मीरों की सल्तनत का एक शाहकार किला है, जो कि काफ़ी सारे सिंध में और भी किले हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक माशाल्लाह बहुत बड़ा किला है। इसका नाम अभी कोट बंगले में कोट किला रखा गया है। तो ये काफ़ी सारा पुराना है और ज़बरदस्त है। लो जी, ये हमारा कोट बंगले का शाहकार, सिंध का शाहकार कोट किला। तो ये ज़बरदस्त बना हुआ है। इसके ऊपर भी हमने एक दफ़ा भी लोग बनाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये बाहर के मनाज़िर हैं, क्योंकि ये रास्ता नारे की तरफ जाता है, तो इसलिए इधर पहाड़ भी बहुत हैं, तो सोचा कि इधर से ही चले जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं। सूर्या भाषा जबरदस्त यार। सूर्या भाषा गेट के अंदर दाखिल होने के बाद के सीन और मनाजिर जो कि हर दिल को भा जाएं। यहाँ सिर्फ पहाड़ और पहाड़, साफ रास्ते और बिजली के टावर और हर तरह का पहाड़ नज़र आ रहा था। तो ये हर देखने वाले बंदे के लिए दिलकश और हसीन नज़ारे थे। इसके दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में रास्ता। तो ये दिल को इतना भाता है। अगर यहाँ बारिश हुई हो तो और भी नज़ारा मज़ा करता है और भी ज़्यादा अच्छा नेचुरल नज़र आता है। तो आगे की जर्नी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी हौसला अफजाई करें। तो रोड काफ़ी अच्छा था, तो पहाड़ ही पहाड़ थे, तो नज़ारे और ही दिलकश हुए जा रहे थे। तो ये बारिश की वजह से कहीं कहीं से रोड टूटा हुआ था और हमारा रास्ता काफ़ी ज़्यादा जो है ना देर हो रही थी हमें, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ जा रहा था। तो इसलिए हम बस दुआ कर रहे थे कि खैर खैरियत से पहुँचें। नारे की ट्रिप थी तो इसलिए। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, भाई के साथ हम जा रहे थे। तो ये काफ़ी प्यारे रोड बने हुए हैं इधर, तो इसलिए हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं हुई। एंजॉय करते हुए गए हैं और एंजॉय करते हुए खैर खैरियत से अपनी मंजिल को गामज़न हुए। तो इन रोडों पर चढ़ने के बाद हमारे दिल में और हमारे खून में एक अलग सी ही मस्ती थी, और मेरे भाई और मैं हम नाचते नाचते हुए गए हैं। तो एंजॉय कर कर के हमें बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इतने अच्छे नज़ारे देखे थे। तो देख के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इन पहाड़ों को देखने के बाद हमने और हमारे भाइयों ने ये फ़ैसला किया कि हम इधर खड़े होकर फ़ोटो, सेल्फियाँ और टिकटॉक वगैरह बनाएंगे। तो ये हमें मजबूर कुछ किया गया, और हम कुछ हमारा भी दिल था, एक दूसरे को ही मजबूर करते रहे। तो आखिरकार ये सलाह बन गई कि भाई इधर रुकेंगे। तो जैसे ही रुके तो फिर
माशाल्लाह से। इन्होंने बोला भाइयों ने कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ें, तो पहाड़ के ऊपर तो हमने नहीं चढ़ना था, ना भाइयों ने और ना मैंने। तो फिर हमने गाड़ी की राइड को और ज़्यादा तेज़ कर दिया और आगे जाके एक रेत का दड़ा था, उधर खड़े होकर टिकटॉक और फोटो वगैरह बनाए। ये छोटे रास्ते में जा रहे थे तो ये हमें बच्चे मिल गए माशाल्लाह से, कितने प्यारे थोड़ा बच्चे पैसे हैं। दी भी हो। तो ये भेड़ बेचना चाहिए इधर सिंध में। अच्छा, हम कोट बंगले के करीब है बिल्कुल, है और तो हम बड़े हो। ट्रिप पे गए हुए थे। तो ये देखें कि कितने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह से। या इन लोगों ने चीज़ ले लिया हाल सही है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये बेरियाँ लगी हुई हैं इधर। तो इधर से ये पेड़ इन्होंने बच्चों ने निकाले तो हमें दिए हैं, तो काफ़ी बेहतर थे, मीठे थे। तो बिल्कुल ये देखें आप, नज़ारे देखें इधर के, ये हमारी सिंध की खूबसूरती है। इधर आप जहाँ जाएंगे आपको प्यार ही मिलेगा।
रमज़ान और भाई अता हुसैन के कहने पे एक स्टॉप इधर लगाना पड़ गया। मैंने कहा नारा तो इस तरह का ही है, फिर उन्होंने कहा नहीं इधर एक स्टॉप लगेगा और टिकटॉक बनेगी। तो भाइयों की बात के हम ताबेदार। अस्सलाम वालेकुम, देख सकते हैं आप हम आ गए हैं। अभी तो कोट बंगले में, नारे नहीं पहुंचे हुए हैं। तो ये मेरी सारी संगत ये वीडियो बनाने में लगे जैसे इनके अब्बे दादे भी फोटोग्राफर थे। ये देखें आप, कड़ाल पे आ गया वे। ए वठनी कैमरे में पांच बोला ठीक आएंगे बड़े पैमाने में आएंगे ए वठने से था ए ओके करें। मेरा दोस्त है, इसका ना बैठने का स्टाइल हमें समझ में नहीं आ रहा। ये देखें थोड़ा आगे होके बैठता है। सारे सफर में ना एक बंदे की जगह इसने जो है छोड़ी हुई थी। तो गाइस हम ना चूंड को शहर में दाखिल हो चुके थे। तो इधर से ही हमने आगे नारे का सफ़र, क्योंकि ये रास्ता अभी आ जाएगा। तो ये शहर माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, चूंड को शहर है। तो यहाँ पर रेंजर्स की चेक पोस्टें भी होती हैं, तो काफ़ी माशाल्लाह बेहतर है। तो चलो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ का दुआ चौक। अभी हम सलाह कर रहे थे कि खाना कहाँ खाएं, कोई होटल मिल जाए तो उधर खा लें या ट्रिप पे जाके खाएं। तो हमें बहुत भूख लगी थी, तो हमने फिर इधर ही खाने का कहा भाई। अभी अभी खाना खाया है। नज़ारे
कुछ ही देर बाद यहाँ स्टे करने का सोचा, तो हमने इधर ब्रेक लगा ली क्योंकि ये लोकेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो फिर हमने कैमरा भी निकाल लिया फ़ोटो वगैरह के लिए, और कुछ हमने इधर टाइम गुजारा। वो बड़े बोलते हैं ना, एक कहावत है कि दुख के बाद सुख है, तो इधर उल्टा चक्कर था। इधर था सुख के बाद दुख। तो जैसे कि अभी रोड ठरी वाला बिल्कुल ख़राब था, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल भी नहीं सही चल रही थी, तो बड़ा काम ख़राब हो गया। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, हम नारे की आखिरी लोकेशन पे पहुँचे हैं। साईं के बंगले से होके बरकत भाई ने बंगला दिखाया। भाई बोल रहे थे कि ये गाड़ी नहीं चलेगी इधर, हमारी तो मोटरसाइकिल वाकई नहीं चलेगी, रहे थे ना। ये देखो अतावला के पैर लग रहे हैं। खराब है, सही है। तबीयत बड़ी वधिया है। आप देखो ना, टुरे नहीं जाता था मेरे को। सर मेरी पर हाँ वे ना रास्ता बढ़िया है, पक्का रास्ता बढ़िया है। पक्को रास्ता सिर्फ होते ही कहाँ थोड़ी वारिया मोटरसाइकिल कौन मिली छो यार, भला मोटरसाइकिल की तकलीफ आ जाऊं। हाँ बाइक को तकलीफ नहीं थी, अस्सी का रास्ते हैं। हाँ सांगे जी हाय पानी प्या रहे हो? अब है तकलीफ हुआ एक बार इतने ना करो। अब तू आप तो रेडी है भला तो चश्मा नहीं का मेरे को यार। जो आखिर में मज़ा आता है वो कभी भी नहीं आता। तो इस ट्रिप का आखिर में हमें जो मज़ा आया, जो मज़ा आखिर में देखे, मस्ती आखिर में की, सारे सफ़र में नहीं की। तो बहुत ज़बरदस्त इधर कैंपिंग हुई थी, तो बहुत ही बड़ा मज़ा था। पल्लड़ो मच्छियन पल्लड़ो, एक गाना गाना है मैं दे बरकत खेरा। हाँ हाँ सही है, सही है। 1 2 3 स्टार्ट गो।
माथे पुगो बरकत। बस ना ये खूब बना हुआ है इधर यार, यहाँ पे बहुत बड़ा एक ये देखे ना, खौफ आ रहा है मुझको। ये भाई भी डरा हुआ है और ये भाई तो खुद अभी लग रहा है कि इसमें जिन चढ़ गया है। अल्लाह माफी दे, ला हौल वला। तो नाजरीन, आप सब खुश रहें, आपको अल्लाह ताला कभी भी दुख ना दे और हमें भी नहीं दे। तो अल्लाह के फजल व करम से ये व्लॉग शुरू किया था और खैर खैरियत से अभी व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। तो हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।